बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें, पाकिस्तान को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे पर तलबा, अफसरान और फैकल्टी से खिताब। कहा, भारत की आबी दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के शहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। शहदा के अहल खाना के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया गया। बलोचिस्तान के शहर सोराब में फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का हमला, सरकारी अफसरान के घर जला दिए। दिफा करते हुए ADC रेवन्यू हिदायतुल्लाह बलेदी शहीद हो गए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक फितना हिंदुस्तान के 20 से 30 दहशतगर्द मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सोराब शहर के बाजार में दाखिल हुए। बैंक लूट लिया, मार्केट्स को निशाना बनाया। बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों पर भी तशद्दुद किया। रियासत दुश्मन अनासर की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म है। FC, पुलिस और लेवी से इलाके में पहुंच गई। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों के अर्ज़ वतन से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ढूंढ कर इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। भारत को रेड लाइन पार ना करने की वार्निंग भी दे दी। आर्मी बुरादरी से माहौलियाती तब्दीली पर ज़्यादा तवज्जो देने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में ताजिकिस्तान से वतन वापस पहुँच गए। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक इंटरकोर्ट अपीलों पर 2 इख्तलाफी जजेस ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिए हैं। नोट में कहा गया कि फ़ौजी अफसर का काम नहीं कि वह मुजरिमान को सजाएं दें। फ़ौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना। फ़ौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगे तो लोगों का इन पर इत्तमाद नहीं रहेगा। इस्लामाबाद से सईद बलोच की ये रिपोर्ट। अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताबिक अदलिया के फराइज सर अंजाम देना। जस्टिस मुनीब के फैसले में दुरुस्त करार दिया गया है कि फौजी अदालतों में बुनियादी हुकूक मुयसर नहीं होते। सईद बलोच, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में डेरा गाजी खान डिवीजन के लिए होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 और लैपटॉप स्कीम का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुसूसी शिरकत की और लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप चेक तकसीम करके बाकायदा आगाज़ कर दिया है। तफसीलात वकास गौरी की इस रिपोर्ट में। होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के अगले मरहले का आगाज। लिया में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। होनहार स्कॉलरशिप चेक और लैपटॉप तकसीम किए। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर के तलबा और तालिबात में 1645 लैपटॉप तकसीम किए गए। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के फेज 2 के तहत DG खान डिवीजन के 1696 तलबा को 1 करोड़ 93 लाख रुपए दिए गए। लिया स्पोर्ट्स स्टेडियम आमद पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुरतफाक इस्तकबाल। मरीम नवाज ने तलबात को गले लगाया और खुद सेल्फियां बनाई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नशिस्तों पर जाकर अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से मुलाकात की। मरियम नवाज शरीफ को रवायती शाल भी पहनाई गई। मुतअद्दिद तलबा ने वजीर आला मरियम नवाज को हाथ से बने पेंसिल स्केच और पोर्ट्रेट पेश किए। स्टूडेंट म्यूजिक सोसाइटी लिया और DG खान के तलबा ने मिली नगमा गाकर माहौल को गरमाया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लिया में मेडिकल कॉलेज के क़याम का ऐलान भी किया, जबकि डेरा गाजी खान और लिया की यूनिवर्सिटियों के लिए 3 अरब रुपए के तारीखी फंड का ऐलान किया गया। वकास गौरी, नियो न्यूज़, लाहौर। रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। वासा की जानिब से रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी पहले से नाफिस है। वासा टीम अलर्ट है। सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18 साल से कम उम्र की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कानून वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नाफिस हो गया है। बिल कौमी असम्बली और सेनेट ने मंजूर किया था। इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। सदर मुमलिकत ने कम उम्री की शादी के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल की मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत की तौसीक से इसे नाफिज भी कर दिया गया है। यह बिल कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी और सेनेट में श्री रहमान ने पेश किया था। बिल के तहत 18 साल से कम उम्र की शादी पर सजाएं दी जा सकेंगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस कानून को गैर इस्लामी करार दिया है, जबकि कौंसिल खैबर पख्तूनख्वा इसी नोयत के कानून को भी गैर शरई करार दे चुकी है।
نکاح خواہ 18 سال سے کم عمر کے دولہا یا دلہن کا نکاح نہیں پڑھا سکیں گے. خلاف ورزی پر 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. 18 سال سے زائد عمر کے مرد کو کم عمر لڑکی سے شادی کرنے پر 3 سال تک قید بمشقت کی سزا دی جائے گی. قانون میں کم عمری کی شادی کے جرم کو ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے، جبکہ 18 سال سے کم عمر فرد بچہ یا بچی تصور کیا جائے گا. عدالت پر کم عمری کی شادی کی اطلاع ملنے پر اسے روکنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور 90 روز میں کیس کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کم عمر بچوں کو شادی پر مجبور کرنے، ٹریفکنگ کرنے اور معاونت کرنے والوں کے لیے بھی قید اور جرمانے کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں. پاکستان ریلویز کو 11 ماہ میں 83 ارب کے ریکارڈ آمدن، مسافر ٹرینوں سے 42 ارب، مال گاڑیوں سے 29 ارب ریونیو حاصل ہوا، جبکہ ریلوے کو دیگر ذرائع 12 ارب کی آمدن حاصل ہوئی. کراچی ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 13 ارب جبکہ مال گاڑیوں سے 25 ارب کمائے. لاہور ڈویژن نے مسافر ٹرینوں سے 10 ارب جبکہ مال گاڑیوں سے 1.25 ارب ریونیو حاصل کیا. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے گھریلو صارفین کے گیس کنیکشن سے پابندی اٹھانے کے لیے وزیر اعظم سے جلد ملاقات کا اعلان کر دیا ہے. وفاقی وزیر نے ملک بھر میں سرکولر ڈیٹ بھرنے کے خدشات کا بھی اظہار کر دیا. گیس کے گھریلو کنیکشن پر پابندی ختم ہونے کی امید. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں گھریلو کنیکشن پر پابندی ہٹانے کے حوالے سے وزیر اعظم سے جلد ملاقات کر کے فیصلہ کریں گے. کراچی میں SSGC ہیڈ آفس میں خطاب اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پیٹرولیم کے وزیر کا کہنا تھا گھریلو گیس کنیکشن پورے ملک کا مسئلہ ہے. وزیر اعظم سے اس سے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. آج گیس کے شعبے کی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ مجھے تقریباً 300-400 MMCFD کی گیس کرٹیل کرنی پڑتی ہے جو میری مقامی سستی گیس ہے، کیونکہ بجلی کے شعبے نے جو میرے سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی امپورٹڈ ایندھن آپ سے اٹھاؤں گا وہ نہیں اٹھا رہا، اور وہ ٹیک اور پے کانٹریکٹس کی بنا کے اوپر آ رہا ہے. پرویز ملک نے کہا کہ ملک بھر میں ڈیزل کی اسمگلنگ روکنے کے لیے اہم اقدامات کر لیے ہیں. ملک بھر میں ڈیزل لے جانے والے تمام ٹینکروں کی ڈیجیٹلائزیشن کا کام 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. تمام پیٹرول پمپس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے. اسمگل ڈیزل پاکستان کے اندر ایک ناسور کی طرح جڑ پکڑ رہا ہے، جس کے لیے ہم بارڈر انفورسمنٹ فورسز کے ساتھ مل کے اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے سامنے بند کس طرح ڈالنا ہے، اوگڑا کی کس طرح سے ریسٹرکچرنگ کرنی ہے، سارے کا سارا کام اس مختصر سے 2 مہینے کے اندر ہی ہو رہا ہے نا، جو آپ لوگ جس کو رپورٹ کرتے آ رہے ہیں. وفاقی وزیر نے کہا کہ سرکل ڈیٹ بڑھنے کا خدشہ ہے. بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں معاہدے کے تحت RLNG نہیں اٹھا رہی. بجلی کمپنیاں امپورٹ ہونے والی LNG نہیں خریدیں گی تو سرکل ڈیٹ میں کمی کیسے آئے گی. کاشف منیر، نیو نیوز، کراچی. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھ گئی ہیں. منڈیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور موجود ہے، جبکہ خریداروں اور بیپاریوں میں بھاؤ تاؤ جاری ہے. لاہور کی شاہپور کانجلا مویشی منڈی میں موجود ہیں محمد اویس. اسلام آباد میں ضیاء مسجد کے مقام پر بتائیں گے توصیف باسی. پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبدالقیوم افریدی. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اویس. جی محمد اویس، بتائے گا کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ جی بالکل، رات گئے لاہور کی مویشی منڈیوں میں رش ذرا بڑھ جاتا ہے. عید قربان جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، شہریوں کی یہ کوشش ہے کہ قربانی کا جانور جلد سے جلد لے لیں تاکہ بچے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کود سکیں. میرے ساتھ فیملی موجود بھی ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بیٹا، مجھے یہ بتائیں کیا پسند کیا ہے قربانی کے لیے؟ کون سا جانور کر رہے ہیں، بڑا، بکرا، بچڑا یا کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بکرا لینا ہے لیکن ابھی کوئی جانور پسند نہیں آیا. اچھا میڈم، مجھے آپ بتائیں کیا صورتحال ہے، وزٹ کیا آپ نے منڈی تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ ابھی تو ہم بس دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ ریٹس کافی زیادہ ہیں، تو ابھی تو صورتحال تھوڑی مشکل نظر آ رہی ہے، تو دوبارہ دیکھیں گے. ابھی قربانی میں دن بھی کافی پڑے ہیں تو شہریوں کی یہ کوشش ہے کہ ٹائملی جو ہے وہ چکر لگایا جائے. اگر نہیں بھی ملتا تو منڈی کم از کم وزٹ ہو جاتی ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قربانی کے لیے جانور بھی خرید لیں گے. جی ٹھیک ہے اویس، سب ساتھی رہے گا. اس کے ساتھ ہی رک کریں گے اسلام آباد کا، جہاں پہ ضیاء مسجد کے مقام پر موجود ہیں توصیف عباسی. جی توصیف، بتائے گا اس سے متعلق کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی ہم ضیاء مسجد مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ بکھر سے لایا گیا ایک جانور ہے جس کا سائز بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا وزن بھی کافی زیادہ ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی، قیمت بھی بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے. اس کے مالک سے ہم بات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں. ببلو نام بتا رہا ہے اس کا، اور اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ یہ ہم بکھر سے لے کے آئے ہیں. اس کا وزن کتنا ہے؟ 14 من تقریباً وزن ہے. اور آپ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ 17 لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم اس کی. ٹھیک ہے جی، تو اس کے سال ہم نے اس کو پالا ہے. ٹھیک ہے. دودھ، کنک اور دلیا وغیرہ، چنے، اس طرح کی چیزیں دے کے. یہ 17 لاکھ روپے سے قیمت کم بھی کریں گے شہریوں کے لیے؟
फाइनल तकरीबन 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और शहरियों का हुजूम है इसके गिर्द, लोग तस्वीरें बना रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं और व्यापारी जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इसकी कीमत भरेगा और वो उसको देंगे। जी ठीक है, साथ ही रहेगा तौसीफ। इसके साथ ही हम रुक करेंगे पेशावर का, जहाँ पे अब्दुल क़य्यूम अफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। जी क़य्यूम, बताएगा पेशावर में क्या हालात हैं मवेशी मंडियों के? देखिए जी, पेशावर के मवेशी मंडी में राजू और शेरू के चर्चे हैं। आप देख रहे हैं खूबसूरत 2 सफ़ेद जोड़ा है बैलों का और यहाँ पर इस मंडी में लाया गया है। इसके रेट के हवाले से अगर आप बता दें कि कितने का रेट है और इसके अंदर गोश्त कितना है? ये 30 लाख रुपए हम मांगते हैं और ये दोनों जो है ये 25 मन वजन है इसका। अच्छा, क्या खिलाते हैं इसको? सब कुछ खिलाते हैं, वगैरह बूरा खिलाते हैं, गंदम व दूध पिलाते हैं, ये चीज़ पिलाते हैं। लोग आते हैं इसके साथ तस्वीर खींचते हैं, रेट भाव ताव करके फिर चले जाते हैं। जी, मवेशी मंडियों के क्या हालात हैं मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवैस, इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे तौसीफ अब्बासी और पेशावर से हमें अपडेट किया अब्दुल क़य्यूम अफरीदी ने। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि मालकन यूनिवर्सिटी चकदरा में खैबर पख्तूनख्वा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बराए इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ज़रिए तमाम अमन, समाजी हम आहंगी और कौमी यकजहती में तलबा उस्ताज़ा के किरदार के मौजू पर सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। सेमिनार से एडिशनल डायरेक्टर जनरल KP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उस्ताज़ा समेत इल्मी शख्सियात ने खिताब किया। मुक़र्रीन ने कहा कि कौमों की तरक्की और माशरे की इस्लाह में सबसे अहम किरदार तालीमी अदारों के तलबा और तालिबात हैं, जो पुरअमन और सेहतमंद माशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों ने ही आगे चलकर मुल्क की क़यादत करनी है। सेमिनार के बाद शुरका ने खुज़ार में दहशतगर्द वाक़े के मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए पुरान रैली निकाली, मासूम बच्चों पर हमले की मज़म्मत की और मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पंजाब हुकूमत का बार एसोसिएशंस को ग्रांट्स देने का सिलसिला जारी है। पंजाब के 10 बार एसोसिएशंस को मजमूई तौर पर $7.25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई है। डिविजनल बार को 1 करोड़, डिस्ट्रिक्ट को 50 लाख और तहसील बार को 25 लाख रुपए दिए गए हैं। जबकि सूबाई वज़ीर क़ानून मलिक सुहेल अहमद बर्द का कहना था कि पंजाब की तारीख में पहली बार बड़े पैमाने पर बार को ग्रांट देने का सिलसिला जारी है। डिविजनल ज़िले के अलावा पहली बार तहसील बार्स को ग्रांट्स दी जा रही हैं, जबकि फ़ीमेल बार रूम की तामीर का जल्द आगाज़ कर रखे हैं। बार एसोसिएशन ग्रांट से बार के मसाइल को हल करेंगे, जबकि यंग बुकला के इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ जल्द कर रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब बुकला कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए मुतहर्रिक हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों की आवाज़।